माता अनुसुईया। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभू मनु की पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मर्षि करदम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनुसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनुसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो थी ही, तपस्या में भी बहुत बढ़ चढ़ के थी, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थीं। एक समय की बात है, चित्रकूट और उसके आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल पड़ा और वहाँ कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ चित्रकूट में रहने के लिए आए थे। तब जैसे ही उन दोनों ने देखा कि यहाँ तो पेड़ों पर पत्ते ही नहीं हैं, केवल सूखे ठूठे खड़े थे, जल की एक बूंद नहीं थी, कोई पशु पक्षी तो क्या, कोई कीट तक दिखाई नहीं पड़ता था। इतने सालों तक वर्षा न होने से आर्द्रता का चिन्ह तक मिट गया था। पृथ्वी पर अन्न जल से सामान्य प्राणी का पोषण होता है, लेकिन जो अपने धर्म यानी कर्तव्य और तप पर स्थिर रहता हो, उसका पोषण करने का दायित्व उसके धर्म पर है। उसे प्रकृति की अवस्था आबद्ध नहीं कर सकती। अनुसुईया जी ने आंखें बंद कर माँ गंगा जी का ध्यान किया। फिर जैसे ही अनुसुईया जी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वे जहाँ खड़ी हैं उनके आसपास से गंगा जल की धारा फूट निकली है। गंगा जी की यही धारा चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद देवलोक तो क्या, कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक तक देवी अनुसुईया की यशोगाथा का गूंज उठी थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी उनकी वंदना की। इस पर देवी पार्वती, महालक्ष्मी जी और माता सरस्वती को देवी अनुसुईया जी से कुछ ईर्ष्या हो गई। तीनों ने अपने अपने पतियों से देवी अनुसुईया जी की परीक्षा लेने का आग्रह किया। तीनों देवियों के आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए सहमत हो गए। क्या त्रिदेवियों के अंदर भी अहंकार और ईर्ष्या का भाव आ सकता है? विश्व की सभी नारियों को पतिव्रत धर्म की शक्ति और शिक्षा तो इन त्रिदेवियों से ही मिलती है, तो जगत की सबसे बड़ी नियामक शक्तियां हैं, जो स्वयं में सृजन, पालन और संहार की संपूर्ण व्यवस्था है, उनमें ईर्ष्या जैसा क्षुद्र भाव कैसे आया? किसी भी व्यक्ति को संसार में सर्वश्रेष्ठ यूं ही तो नहीं माना जा सकता। जीवन की कोई भी सबसे बड़ी उपलब्धि बिना कठिन परीक्षा के नहीं मिलती। उपलब्धि जितनी बड़ी होती है, परीक्षा भी उतनी ही कड़ी होती है। त्रिदेवियों की जिद के पीछे परीक्षा का विधान था, न कि द्वेष। त्रिदेव जानते थे माता अनुसुईया के सत्य को, उनके सतीत्व को, उनकी तपस्या को, और इसलिए लेने गए थे उनकी परीक्षा। भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि उनकी परीक्षा में बैठने की योग्यता हर किसी में नहीं होती। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि फल आदि लेने के लिए वन में गए हुए थे। तीनों देव यतियों का वेश धारण कर देवी अनुसुईया जी के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। देवी अनुसुईया ने तीनों को आसन दिया, जल दिया, लेकिन अतिथियों ने एक अलग ही बात कही। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अनुसुईया जी से कहा, जब तक आप निर्वस्त्र होकर आहार नहीं देंगी, तब तक वह हमारे कोई काम नहीं। तीनों की ऐसी बात सुनते ही देवी अनुसुईया समझ गईं कि किसी में इतना साहस नहीं जो मेरे सामने ऐसी बात कह सके। अवश्य ही कोई विशेष बात है। देवी अनुसुईया ने अपनी आंखें बंद कर अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया और फिर अनुसुईया की तप और शक्ति के आगे त्रिदेवों की एक भी माया न चल सकी। दिव्य शक्ति से उन्हें सत्य का पता लग गया और तब वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देवों से कहा, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर तीनों देवों पर छिड़क दिया। तीनों देव उसी समय 3 नन्हे शिशुओं में बदल गए और किलकारियां मारने लगे।
तीनों शिशुओं को देखकर अनुसुईया जी अत्यंत प्रसन्न हुई। आखिर उन्हें त्रिदेवों की माता बनने का गौरव जो मिल रहा था, उन्होंने तीनों को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें दूध पिलाया और झूले में डालकर प्यार से सुला दिया। तभी महर्षि अत्रि फल फूल आदि लेकर आश्रम में आए। इस पर देवी अनुसुईया ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि अब से ये तीनों देव हमारे पुत्र हैं। तीनों शिशुओं की बाल क्रीड़ा से महर्षि अत्रि का आश्रम मुखरित हो गया और उधर कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ में तीनों देवियां परेशान हो उठीं। चूँकि तीनों की विपत्ति कथा एक ही थी, अतः तीनों देवियां एक साथ अत्रि आश्रम में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि माता अनुसुईया 3 शिशुओं को बड़े प्रेम से भोजन करा रही हैं। तीनों देवियों ने अपनी दैवीय शक्ति से तीनों शिशुओं में अपने अपने पतियों को पहचान लिया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास पहुंची और उनसे क्षमा मांगते हुए बोली, माता, हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। हमारे पति आपकी शक्ति और प्रभाव को पहले से ही जानते थे। हमारे ही कहने पर हमारे पति आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। जब तक आप नहीं चाहेंगी तब तक ये अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं कर सकेंगे। हमारे अपराध क्षमा करें माता। ऐसा कहकर तीनों देवियों ने अनुसुईया के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और कहा कि अब हमें हमारे स्वामी प्राप्त हों। माता, हम पर कृपा करें। तीनों देवियों की प्रार्थना पर देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनके वास्तविक रूप दे दिए। इस पर त्रिदेवों ने माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि अगर आप तीनों मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से महर्षि अत्रि के 3 पुत्र हुए। भगवान विष्णु के अंश से दत्त, शिव जी के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा। कहा जाता है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम चित्रकूट से दक्षिण की तरफ जाने लगे, तब वे महर्षि अत्रि के आश्रम में भी पहुँचे। उस समय माता अनुसुईया ने ही सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए उन्हें अपने दिव्य वस्त्र आभूषण दिए थे, जो कभी मैले नहीं होते थे।